और रुख करते हैं दूसरे खबर का। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट दिलचस्प होती जा रही है। स्वाति सिंह या फिर दयाशंकर सिंह किसे बीजेपी वोट देगी, ये किसे बीजेपी टिकट देगी, ये देखना होगा, क्योंकि टिकट को लेकर जो अभी तक दिलचस्पी है वो बनी हुई है। सरोजिनी नगर सीट लखनऊ की ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। स्वाति सिंह है, दयाशंकर सिंह है, दोनों के बीच में एक तरीके से अगर देखा जाए तो रेस लगी हुई है कि आखिर यहां पर टिकट किसे मिलेगा। मंत्री महेंद्र सिंह भी सरोजिनी नगर से बड़े दावेदार माने जाते हैं। दयाशंकर सिंह टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी किसे टिकट देगी ये देखना होगा। और स्वाति को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और दयाशंकर सिंह टिकट की रेस में सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से यह खबर अभी तक सामने आई है। स्वाति को विधान परिषद का सदस्य भी बनाया जाएगा, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है। तो मंत्री महेंद्र सिंह भी सरोजिनी नगर से बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरोजिनी नगर सीट, जो कि सबसे ज्यादा काफी हद तक देखा जाए तो महत्वपूर्ण सीट भी है, और उसके साथ साथ जो दावेदार हैं इस सीट के लिए, वो इस सीट को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। मंत्री महेंद्र सिंह भी सरोजिनी नगर सीट को लेकर, सरोजिनी नगर विधानसभा सीट को लेकर इस वक्त रेस में बने हुए हैं। लेकिन रेस को लेकर अभी देखना यह होगा कि जीतेगा कौन। स्वाति भी इस रेस में है, और सरोजिनी नगर सीट जो है इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से दिलचस्प बनी हुई है, उस बाबत स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह किसे बीजेपी टिकट देगी ये देखना होगा। मंत्री महेंद्र सिंह भी सरोजिनी नगर से बड़े दावेदार माने जाते हैं, लेकिन जो सबसे आगे हैं वो दयाशंकर सिंह का नाम आगे है। मानना यह है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, दयाशंकर सिंह इस रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। तो इस वक्त सरोजिनी नगर सीट को लेकर लगातार चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो प्रत्याशियों का चुनाव कर रही है, उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है, उस बाबत काफी मंथन किया जा रहा है, गहन मंथन चल रहा है। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं कि आखिर किसे सीट दी जाए और किसे सीट ना दी जाए, किसे टिकट दिया जाए, किसे टिकट ना दिया जाए, किस टिकट से, किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाए। लेकिन मापदंडों को लेकर जिस तरीके से अभी तक पूरे आंकड़े सामने आए हैं, उस बाबत कई जगह ऐसी हैं जहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका विरोध भी किया जा रहा है। कहीं पर ग्रामीण कर रहे हैं, कहीं पर खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा सीट दिलचस्प है वो है सरोजिनी नगर, और इस सीट को लेकर बीजेपी के 3 बड़े चेहरे हैं जो कि रेस में हैं। सरोजिनी नगर सीट को लेकर टिकट किसके हाथ में रहेगा, किसे टिकट मिलने वाला है, बीजेपी किसके हाथ में टिकट पकड़ाएगी देखना होगा। स्वाति सिंह भी रेस में है, दयाशंकर सिंह भी रेस में है, मंत्री है महेंद्र सिंह, वो भी इस रेस में है। और ऐसे में जो बीजेपी का अपना गणित है, देखना यह होगा कि बीजेपी अपने गणित के हिसाब से क्या समीकरण बिठाकर किसको टिकट देती है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सीटीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ लखनऊ से शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, सरोजिनी नगर सीट को लेकर इतना मंथन, 3 बड़े चेहरे हैं बीजेपी के जो कि रेस में बने हुए हैं, लेकिन जीत किसकी होगी इस रेस में, आगे कौन निकलेगा? सीट है वो बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने अरिदमन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अरिदमन सिंह पिछला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, 20,000 से ज्यादा वोट उनको निर्दल प्रत्याशी के तौर पर मिले थे। तो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है और वहां पर मुकाबला कांग्रेस ने कुछ रोचक बनाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, हम मंत्री जी की बात करें, स्वाति सिंह जी की बात करें, तो मुझे वो दौर याद आ रहा है, वो लम्हा याद आ रहा है 2017 में आज ही कल के दिन थे, और उस वक्त जो है वो एक प्रकरण हुआ था, बहन जी पर कुछ आरोप लगाए गए थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में थे, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था और बेटी पेश करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। उस समय दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह सामने आए थे और बेटी के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में ये नारे लगे थे, और पूरा हजरतगंज और आसपास का इलाका पूरा जो है वो नारों से गूंज रहा था। उस समय स्वाति सिंह को टिकट दिया गया था और स्वाति सिंह ने चुनाव जीता था सरोजिनी नगर से, और वो मंत्री बनी थी। दयाशंकर सिंह जी की अगर हम बात करें तो वो छात्र संघ के नेता रहे हैं और बड़े कैलेबर, बड़े कैरेक्टर और बड़े कद काठी के नेता हैं। उनके साथ छात्र शक्ति चलती है, उनके साथ युवा शक्ति चलती है। और अगर हम उनके औरा की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो और दयाशंकर सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ में नेतागिरी करते थे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो सितारे हैं, जो तारे हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो है वो हिसाब किताब फिट बैठता है, और कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह जी
लगातार तारों और सितारों के खेल में पिछड़ रहे थे। शायद पिछली बार भी उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन माहौल स्वाति सिंह के पक्ष में चला गया। उनकी पत्नी है और उनको टिकट दे दिया गया। एक बार फिर दयाशंकर सिंह जी ने बैकडोर से टिकट हासिल करने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ओम प्रकाश राजभर के साथ वो रात में 12-1 बजे मुलाकात करते हुए पकड़े गए थे। उस समय उन्होंने कहा कि साहब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आ रहे हैं, जबकि दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा नहीं, दयाशंकर सिंह जी जो हैं वो उनसे टिकट की जुगत लगाने के लिए आए थे और विधायक बनना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद दयाशंकर सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई और वो ज्वाइनिंग कमेटी में सदस्य भी हैं और बहुत बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कराया है। तो कुल मिलाकर दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह और महेंद्र सिंह, ये 3 प्रमुख दावेदार हैं और अगर लीड बना रहे हैं इस समय तो वो दयाशंकर सिंह के पक्ष में सारा माहौल है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है, प्रबल दावेदार हैं और कहीं ना कहीं अभी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, विधायक बनने से वो चूक रहे हैं। तो इस बार पार्टी दयाशंकर सिंह को चेहरा बना सकती है, उन पर दांव खेल सकती है, लेकिन महेंद्र सिंह को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी आंख नाक कान बताए जाते हैं और काफ़ी एक्टिव मंत्री हैं वो। बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनका जो पीआर है, जो उनका सर्वसुलभ नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं और पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनको भी विश्वास में लेकर उन्होंने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में काम किया है। तो कह सकते हैं, देखिए किस्मत का सिक्का उछलेगा। अगर हेड आया दयाशंकर सिंह है, टेल आया महेंद्र सिंह है, लेकिन स्वाति सिंह अभी कहीं पर भी सीन में नहीं है, क्योंकि स्वाति सिंह के पिछले अगर 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो उन पे बी द बियर बार के उद्घाटन से लेकर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी असहज स्थिति में पहुंची है। और स्वाति सिंह की कई बार लंबी क्लास भी लगाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनको जीवन दान मिला, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, मंत्रिमंडल में वो बरकरार रहीं। लेकिन अगर हम एज ए मिनिस्टर स्वाति सिंह की छवि की बात करें, एज ए विधायक स्वाति सिंह का जो है वो हम अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात करें तो जनता में भी नाराज़गी है, पार्टी में भी नाराजगी है उनको लेकर और सरकार में भी नाराजगी है उनको लेकर। रही बात विधान परिषद सदस्य बनाने की, तो ये समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा परफॉर्मेंस करती है, कितने विधायक जीत कर आते हैं, कितनी सीटें उसके पक्ष में जाती हैं और कौन विधान परिषद का उस समय उपयुक्त उम्मीदवार होगा। फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है उसमें स्वाति सिंह का टिकट लगभग कट चुका है। दयाशंकर सिंह जो है मेन रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन किस्मत का सिक्का जब उछलेगा तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि महेंद्र सिंह का नाम लिखा हो। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो अभी जो स्वाति सिंह है वो पूरी पिक्चर से आउट है। मतलब स्वाति सिंह की अभी खास तरीके से देखा जाए तो वो भूमिका नहीं है, तो यानी कि अभी तक वो रेस से थोड़ी सी पीछे ही है। जो अहम मुकाबला है वो दयाशंकर और महेंद्र के बीच में है, महेंद्र सिंह के बीच में है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, आपने कहा कि देखिए समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। जब स्वाति सिंह पूरी तरीके से पिक्चर से आउट हैं और आपने कहा कि जो महेंद्र सिंह है मंत्री, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आंख कान नाक माने जाते हैं, बाकायदा जो सुनते हैं जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनके परिदृश्य से वो देखते हैं और सुनते हैं। तो फिर इतनी कश्मकश क्यों? फिर इतनी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इतने विचार करने की क्या जरूरत है? आखिर महेंद्र जी हैं, वहां पे लोगों के बीच में पहुंच भी, आपने कहा कि सर्वसुलभ नेता भी वो माने जाते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी उन पर विश्वास है, तो टिकट दीजिए। फिर इतना मंथन करने की क्या जरूरत है? कोई और भी पेच है क्या जो इस वक्त फंसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो दयाशंकर सिंह हैं वो सामने आ रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। छात्र संघ से लेकर आज तक बूथ लेवल से लेकर जो संगठन में जो बड़े महत्वपूर्ण पद हैं और ज्वाइनिंग कमेटी जो बनती है किसी भी पार्टी की, वो एक रीढ़ की हड्डी होती है चुनाव परिदृश्य में, और उस रीढ़ की हड्डी का एक महत्वपूर्ण अंग है दयाशंकर सिंह। तो दयाशंकर को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर उनके पॉलिटिकल अनुभव की बात करें तो एक लंबा अनुभव है। ये बात सही है कि वो कहीं ना कहीं चूकते चले आ रहे हैं, लगातार चूके हैं। पिछली बार भी लगभग टिकट जो है वो दयाशंकर सिंह प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा परिदृश्य बना था, बेटी बचाओ बेटी के सम्मान में स्वाति सिंह मैदान में जैसे नारे लगे थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो आप जानती हैं रणनीति, और वो जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती है, जो सर्वे रिपोर्ट आती है, मेन जो है वही काम करती है।
अब दोनों के बीच में, दयाशंकर सिंह और महेंद्र सिंह के बीच में कोई तीसरा भाजी ना मार ले जाए, इसकी भी प्रबल संभावना है। लेकिन अभी हेड और टेल में दयाशंकर और महेंद्र सिंह ही हैं। सिक्का उछलेगा और उसमें जिसका नाम आएगा उसी को टिकट मिलेगा। अगर हम एक तरफ देखें, महेंद्र सिंह हैं, मंत्री बने हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल अनुभव में ज़्यादा जाती है। लेकिन अब वो टिकट सीट अपनी बदलना चाहते हैं, सरोजनी नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आला कमान उनको लेकर क्या कहता है, सर्वे रिपोर्ट किस प्रकार की उनकी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट का बंटवारा है वो कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कोई एक संगठन नहीं करता, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जो नाम माने जाते हैं वो बूथ से नाम मांगे जाते हैं। जो बूथ कमेटी होती है, जो वहाँ का बूथ का अध्यक्ष होगा, उस ज़िले का जो उस पूरी सिनेरियो का जो चीज़ें होंगी, वो वहाँ से नाम भेजेगा। उन नामों पर जो है आला कमान मंथन करेगी, फिर और उसके बाद कहीं जाकर मोहर लगती है। और उसके सर्वे बाद रिपोर्ट के आधार पर, और जिन नए लोगों ने पार्टी ज्वाइन की होगी। जी बिल्कुल, ऐसे जी देखा जाए तो इसी तरीके से पूरा एक प्रक्रिया होती है जिसके चलते नामों का चयन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ हमसे जुड़ने के लिए।